After 2 months of persistent protests, road blockade and fear-mongering by the Anti-Citizenship Amendment Act lobby, the Home Minister has given an open invite to discuss and debate the much-maligned law on merit. His open day, however, found few takers. While Dadi scorn Amit Shah with a counter-invite to Shaheen Bagh, the opposition shies away from a debate as well. First, watch the Home Minister's Shaheen Dare at the Times Now Summit, where he contends everyone wants disruption but not debate. अमित शाह जी, आपने सारे वाक्य गिना दिए, लेकिन आज 2020 है। 2020 में आप यूनियन गृह मंत्री हैं। आपके ऊपर भी तो दायित्व होता है कि अगर किसी को इससे प्रॉब्लम है तो उनके साथ एंगेज करें, उन्हें कन्विंस करें और उन्हें अपने साथ चलिए मैं आपके माध्यम से कह देता हूं, जिसको भी प्रॉब्लम है मेरी ऑफिस से समय मांगे, 3 दिन की अवधि में मैं मिल लूंगा और सबसे चर्चा करूंगा। शाहीन बाग के लोगों, जो मैंने जिसे भी कहा, मैंने जो भी आना चाहे मैं तो मिलूंगा। पहले भी कहा था, फिर से कह देता हूं, मुझे क्या आपत्ति है, मगर चर्चा किसी को करनी नहीं है। तो चर्चा होगी तो मेरिट्स में होगी ना, मेरिट्स पे चर्चा करनी पड़ेगी और जिसको करनी है इसका स्वागत है। And Times Now took Amit Shah's invite to the Shaheen Dadis, but they changed the goalposts, demanding to know why the Prime Minister and Home Minister are dithering to come visit them instead. हम नहीं जाएंगे, वो आवा हम नहीं जाएंगे, हमें तो यही है सी नाते हैं प्यार वापस करना। सभी के ऊपर आया है तो सब कैसे जा पाएंगे? सभी डिसीजन लेंगे ना इसमें। सभी के ऊपर ये फैसला आया है तो एक का फैसला नहीं है, ये उन्होंने फैसला दिया है, वो यहाँ आकर हमारी मन की बात सुन सकते हैं। कि ये बताइए, हम अमित शाह जी, मोदी जी, हमें बहुत दिल में तमन्ना है कि हम उन्हें देखें, उनका अच्छे तरीके से स्वागत होगा। हम उन्हें प्यार से बुला रहे हैं। ऐसे अब जाते नहीं है रैलियों में, इधर उधर जाते, जनता के बीच में जाते, तो उन्हें हमारा अकेले का तो फैसला नहीं है। कम 10, 20, 50, 40 सभी एक 2 लाख भी रहे हैं, यहाँ बाहर से भी लोग आए हैं, तो सभी के सामने आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। हम 2 महीने से यहाँ पर बैठे हैं। हम ये नहीं चाहते कि अमित शाह जी और मोदी यहाँ पर आएँ, हमसे बात करें। जैसे मैसेज उन्होंने हमें टीवी के थ्रू दिया था सीए और एनआरसी के बारे में, एमपीआर के बारे में, वही मैसेज हमें लिख कर दे दे टीवी के थ्रू कि हम एनआरसी और एमपीआर लागू नहीं होने देंगे, सीए वापस ले लेंगे, हम अपनी सारी बहनें घर चले जाएंगे। यहाँ पे भी अगर वो आ जाए तो उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये सारी जितनी भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, वो अगर उन्हें लगता है कि हम गुमराह हैं तो हमारी उस चीज़ को क्लियर करें। और उसके बाद हमारी मांग तो यही है कि भाई सीए, एनआरसी और एनपीआर वापस लिया जाए। अगर उन्हें लगता है कि इस चीज़ में हमें कोई कन्वर्सेशन में कोई दिक्कत है तो जो है वो इस चीज़ को हमें क्लियर कर दें। की समस्या का समाधान 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे में हो जाता है। हमारा तो लाइफ टाइम इस गन्ना में की परेशानी थी। अमित शाह जी ने कह दिया कि हमारे पास आओ, तो चैनलों के माध्यम से अगर सारे ही इस गन्ना देश के सारे काम चल जाए तो फिर जरूरत क्या है ऑफिस खोल के बैठने के? इतने बड़े बड़े मंत्रालय खोल के बैठने की जरूरत ही क्या है? आपको मैं बताऊं, सुनो, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता है। Now, before we open up the debate and go across to our guests, let's take the latest that we are picking up from the ground. Warjiullah and Mohit Bhatt join us. Warjiullah Shaheen Bagh से और मोहित भट्ट जामिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वर्जिउल्लाह, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं कि पहले प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को आना चाहिए उनके पास? क्या मकसद सिर्फ हंगामा करना है और दे रियली वांट अ सॉल्यूशन? Let me put that question across to these people who are with me. They are volunteers here at the Shaheen Bagh protest. कल अमित शाह जी हमारे टाइम्स नाउ समिट में ये कहे हैं कि जिसे भी सीए के बारे में डाउट है वो आए हमारे ऑफिस में, हमारे से अपॉइंटमेंट लीजिए और हम आपसे बात करेंगे और आपका डाउट क्लैरिफाई करेंगे। तो डू वी एक्सपेक्ट शाहीन बाग या जामिया और जितने भी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जाके अमित शाह से बात करेंगे? देखिए, यहाँ कोई कमेटी बनी हुई नहीं है। यहाँ हमारी जो लेडीज़ हैं, दादी हैं, उन सबका ये प्रोटेस्ट है।
यहाँ काफ़ी लेडीज़ हैं शाहीन बाग की, और लड़के भी हैं जो वॉलंटियर्स हैं जो चला रहे हैं। मेन कमेटी हमारी बनी नहीं है। अमित शाह को चाहिए यहाँ शाहीन बाग आएँ और यहाँ के लोगों की बात सुने और NRC और CCA को वापस लेने की बात कहें। उनका वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, मगर जब यहाँ से कोई नहीं जाएगा उनसे मिलने के लिए। जैसे आपने अभी कहा कि कोई कमेटी नहीं है, सरकार 2 हफ्ते पहले भी ये कही थी कि हम शाहीन बाग से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन एक शाहीन बाग एक स्ट्रक्चर्ड कमेटी बना के हमारे पास है। ऐसा नहीं हो कि 4 लोग आए और बोले हम रिप्रेजेंटेटिव है, फिर कोई आके बोले कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं। तो आप अगर कमेटी नहीं बनाया अभी तक और 2 महीने गुजर गए प्रोटेस्ट को, लोगों को तकलीफ भी हो रहा है या इनकन्वीनियंस हो रहा है। आपको तो पता ही है, लॉयर्स ने कंप्लेन किया है, सरिता विहार के लोगों ने कंप्लेन किया है, जसोला के लोगों ने, तो इसके बारे में आप लोग कुछ नहीं सोच रहे हो? जो देखिए, तकलीफ हमारे ऊपर तो भी होने वाली है। लोग ये सोचें औरों को तकलीफ हो रही है, तकलीफ हमारे ऊपर अब होने वाली है, उन्हें इस टाइम हो रही है। अब 2 महीने एडजस्ट तकलीफ को करना पड़ेगा लोगों को। जो हमारी पूरी ज़िंदगी जो कैंप में गुजरेगी वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसमें ये चाहिए, इसका एक ही सॉल्यूशन है, जब तक यहाँ बीजेपी का कोई नुमाइंदा या अमित शाह आन के हमसे बात नहीं करेंगे, ना ये रोड खुलने वाला, ना कोई बात आगे बढ़ने वाली। हम यहाँ से नहीं जाएंगे बात करने, ना इसमें वन मैन शो नहीं है, इसमें पूरी आवाम है। क्यों बना रहे हैं? इसको ईगो इशू क्यों बनाया जा रहा है? और अगर अभी कोई ऐसा डेलीगेशन वहां पर है नहीं जो जा सकता है, तो फिर होम मिनिस्टर वहां जाके किससे मिलेंगे? क्योंकि वहां तो हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं रोज। नहीं लगता, जैसे अभी आशु जी ने कहा है कि आपका कोई डेलीगेशन नहीं है, अगर अमित शाह जी या कोई नुमाइंदा यहाँ के बात करेगा तो वो किससे बात करेगा? ये एक ईगो बैटल नहीं हो रहा है कि हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वो यहाँ आएंगे? आपको नहीं लगता ऐसा हो जा रहा है कि ईगो बैटल? क्योंकि ये वक्त ख़त्म हो चुका है वहाँ पर जाने का। 2 महीना होने वाला है, और जब हमने डिमांड की थी कि चलिए, जब वक्त ही खत्म हो गया है तो इसका मतलब ये भी साफ है कि डायलॉग की गुंजाइश शाहीन बाग के लोग नहीं रखना चाहते हैं। वजीउल्लाह, स्टे ऑन विद अस। लेट मी आल्सो गो अक्रॉस टू मोहित। मोहित, व्हाट आर द काइंड ऑफ रिएक्शंस दैट यू आर पिकिंग अप फ्रॉम जामिया? क्योंकि ये इनविटेशन अमित शाह जी का उन तमाम लोगों का है हु आर अनश्योर अबाउट द एक्ट एंड हु आर प्रोटेस्टिंग। Well, could you please repeat your question? Well, just get us reactions if you can from people. उनको अमित शाह के इनवाइट पर क्या कहना है? लोग वहां जामिया में कैसे ले रहे हैं इस इनवाइट को? जी बिल्कुल, हम जामिया में इस समय खड़े हैं। थोड़ी देर पहले अनुराग कश्यप यहाँ पर आए थे, एंड यू कैन सी पीपल आर स्टिल हेयर। दे हैव बीन सिटिंग ओवर हेयर सिंस 2 months, एंड वील टॉक टू देम, वील आस्क देम दैट व्हाट एग्जैक्टली दे हैव टू से। मैम, कल अमित शाह ने ये बोला, हमारे प्रोग्राम में आए थे, जब उनसे पूछा गया कि अगर वो चाहते हैं कि बातचीत हो लोगों से, तो अगर आपको सरकार की तरफ से कोई ऑफ़र आता है बातचीत करने के लिए, चाहे आप हो चाहे शाहीन बाग हो, क्योंकि दोनों ही करीब 2 महीने से बैठे हैं, तो क्या कहते हैं इस चीज़ में? हम तो कब से बोल रहे हैं कि आइए और बात कीजिए, वो खुद ही नहीं आना चाहते, और उल्टा वो ऐसे ऐसे लोगों को भेजते हैं जो गोलियां चलाते हैं, जो उल्टे सीधे काम करते हैं। वो खुद क्यों नहीं आते? आप ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन आए, या आप लोग भी कोई डेलीगेशन बना के सरकार की तरफ जाएंगे, कोई बातचीत करने के लिए आगे बढ़ेंगे? क्योंकि कल उन्होंने कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मेरिट पे बात होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट लेके अगर बातचीत के लिए बुलाते हैं तो आप जाएंगे? देखिए, हम जाने को भी तैयार हैं, और वो आए तो हम कब से बैठ के यही तो बोल रहे हैं कि वो आए, हमसे बात करें। Mohit, stay on with us. Let me quickly also open this up and go across to our guests. We're joined by Neha Joshi, spokesperson of the Bharatiya Janata Party. We have with us Advocate Niyati Sharma. Atikur Rahman is also with us, Islamic scholar. Amir Haider, leader CPI, भी हमारे साथ जुड़ेंगे. Let's open up the debate. Good evening to all of you. Atikur Rahman जी, ये क्या बात हुई कि ना तो हम प्रोटेस्ट खत्म करेंगे, ना तो हम उठेंगे, और अगर डायलॉग का ऑफर आ भी रहा है तो हम क्यों जाएं? आप पहले सामने से आइए। अब ये कहीं ना कहीं लगने लगा है दैट द मकसद इज नॉट टू चेंज द सिचुएशन, मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। No, Swati, you have to look the things into proper perspective. You know, these Shaheen Bagh people are leaderless people. They have very raw arguments, you know. If people are representative from the government, from the Ministry of Home Affairs, if they are sent to them, they can be, you know, brought about in for talks. They are very raw people. You cannot blame them. They are all forming a particular group which is to represent in the Supreme Court. So the government representatives can also all the time say
that the same group which is going to the Supreme Court can talk to the Ministry of Home Affairs. No, but then what is the logic behind this? The conversation is still going to be the same. The conversation is going to be about CAA, whether that happens when the delegation goes to meet the Home Minister, or as their demand is that the Home Minister should go visit them. And if there is no face, if there is no delegation representing the protesters, who is the Home Minister going to speak to? Yes, I understand, and this can be questioned to them in a very fair manner. If we try, a representative from the government side should go and talk to these people that this is not the way to get around the table. So they'll understand. They are very raw people, I am telling you. Don't blame them. And besides, nobody is blaming nobody. Nobody is blaming nobody, but one thing is very clear now, Mr. Atikur Rahman, that the government has proposed again. पहले लॉ मिनिस्टर ने कहा, अब अमित शाह कह रहे हैं. So time and again the government is making it clear we are ready for a dialogue, we are open for a dialogue. आप आइए तो. But let Neha Joshi comment on that. Is this now turning into an ego issue कि पहले कहा हम उठेंगे ही नहीं, अब कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, आप आइए अगर आपको बात करनी है तो. Thank you, Swati. Swati, first of all, Mr. Atikur Rahman is saying that these are leaderless people, these are raw people. From what I have seen in news footage that has emerged in the past 2 months, I also want to add that these are highly radicalized people. They are highly volatile people. Several people who have tried to visit Shaheen Bagh, journalists from different media houses across the spectrum, have been almost lynched in Shaheen Bagh. So this is not going to stop Mr. Rahman, I did not interrupt you. Please learn how to debate. No, Mr. Rahman, this is not how one debates. I listen very patiently to you. You are an experienced person. Do not blame the common Sir, she never interrupted when you were speaking. I'll come to you for a counter. Please let her finish her point. Let her finish her point. She's not entirely wrong when she's addressing to those videos that have come to the fore of small children chanting Azadi slogans, rather being motivated to do that. So do not interrupt for the moment, sir. So Swati, what has happened is this protest was so politically motivated, and you saw one of the women saying time khatam ho gaya hai. What does that even mean? Does that mean election khatam ho gaya or jo agenda tha wo khatam ho gaya? I don't know. That's just a presumption that I'm making here, just listening to her speak. One of my friends from Haryana, said something, and that has really resonated with me, is that Haryana में एक कहावत होती है कि जब घर से कोई रूठ के सुबह चला जाता है तो कोई उसे मनाने नहीं आता दिन भर. तो उसे लगता है अब शाम को घर तो वापस जाना ही है, कैसे जाएं. तो वो भैंस की पूंछ पकड़कर वापस आता है शाम को, और उसको बोलते हुए आता है कि देखो मैं तो नहीं आना चाह रहा था, तू मुझे जबरदस्ती ले आई. I feel the people in Shaheen Bagh, they are devoid of a goal now. They know that CAA has nothing to do with Indian Muslims. They know the NRC is not coming. So now they're looking for that proverbial bhains. The law minister of the country has tried to initiate a dialogue with them. The home minister of the country, no less, has said that come speak to me, I will give you an appointment. But here you see people with this weird sense of entitlement, with this weird idea of azadi, sitting there and saying the home minister must come. That is not how a country works. People need to respect the democratic processes. This is the home minister of the country. There's a security protocol. You cannot expect him to come there. Let me quickly also bring in Niyati Sharma. Niyati Sharma, do you now get a sense that maybe the entire purpose is to continue the chaos that the country is witnessing, and no dialogue is actually is something that the protesters are looking for. They don't want a dialogue, debate nahi karna chahte, they don't want to talk about CAA as such, but they just want to sit there, continue with their protest, curse the government. Actually, Swati, it's like a stage where our most two honorable posts of this country, Prime Minister and Home Minister, are being mocked. Secondly, I would like to continue with what Atikur Rahman has said, that they are raw people. If they are raw people, therefore they are misguided. For that, we need a delegation. If you do not have a delegation, form a delegation. First of all, it is very contradictory. There are people who decide that what slogans they will shout, who will come to address the rally, who will address these people, who will explain them what is CAA, who will explain them what is NRC, what is NPR. There should be a delegation, and there is a delegation which is not coming in front but walking behind. Secondly,
I will support Neha Joshi in this part, that a 4-year infant old is called jihad, has given a jihad, and she is called a jihadi, and there is a qurbani being done. We can see that how radicalized people are working in the CAA part, and how the framework is formed, that NPR is coming, NRC is coming. You know, there certainly, there may be, there may not be a delegation at this point in time, but then certainly there are organizers who are organizing this protest, inviting speakers to address the protesters at Shaheen Bagh. वो लोग मिलके क्यों नहीं एक representative group बनाते हैं और मिल लेते हैं Home Minister से? We'll continue to ask those questions to the protesters as well. For the moment, Niyati Sharma, Neha Joshi and Atikur Rahman, thank you very much for joining us. Shukriya.